तो सर जैसे कि आपकी जर्नी रही, आपने जब स्टार्ट किया बिल्कुल शुरुआती दिनों में किसने आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया? तो मेरी बहन ने मेरे को जितना सपोर्ट किया है शायद भगवान हर एक बहन ऐसी दे हर किसी भाई को जो मेरी लाइफ में है। मेरी लाइफ में जो खुशियाँ हैं, जिस मुकाम पे मैं आज चल रहा हूँ, उन्हीं के आशीर्वाद और कई चीज़ की वजह से मैं यहाँ तक हूँ। इसके अलावा सर जब आपने स्टार्ट किया बिल्कुल तो आपने क्या क्या प्रॉब्लम्स थी जो फेस करी? जिस टाइम मैंने ये सब चीज़ें स्टार्ट की थी, शुरू में कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता था। मैं वीडियोज़ अपलोड करता था, 1 लाइक आया, 2 लाइक आए, 5 लाइक आए, वो भी उनके आते थे जो अनजान थे। जैसे आप कुछ बन जाएंगे, जब आपने वाकई में इतना अचीव कर लिया जितना आप चाहते हैं, तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसको करना चाहेंगे? मेरा सपोर्ट 2 ही बंदों को रहेगा, एक मेरा भाई और एक मेरी बहन। अपने आप को आप आज से 5 साल में, 2 साल में आप कहाँ देखते हैं अपने आप? मेरा सपना कुछ भी नहीं है, मेरा एक सिंपल सा सपना है कि मेरे माँ बाप को मैं कुछ भी कहूँ, मेरी जेब में उतना पैसा होना चाहिए कि मैं उनके कहने से पहले वो चीज़ ला के दूँ। नमस्कार एवरीवन, आज हमारे साथ हैं मिस्टर सचिन गबरू। आप सभी का स्वागत है टॉक विद फील में। आइए उनसे जानते हैं। सर कैसे हैं आप? मैं एकदम अच्छा हूँ मैम, आप बताइए आप कैसे हो? यहाँ पे आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, तकलीफ क्यों, बहुत अच्छा फील हुआ, आपने मुझे आने का मौका दिया, कुछ सोचा मेरे लिए, कुछ सोच समझ के मुझे यहाँ बुलाया। मैं आज बहुत खुश हूँ इस चीज़ को लेकर। हमने जब आपकी प्रोफाइल चेक करी, आपकी कॉमेडी क्रिएटर की प्रोफाइल है, आप लोगों को इतना ज़्यादा हंसाते हैं, तो आज उसी के ऊपर हम आपसे चर्चा करेंगे कि किस तरीके से आपकी जर्नी रही, किस तरीके से आपने लाइन चूज़ करी, आपने सोचा कि हाँ मैं वीडियोस बनाता हूँ, लोगों को हंसाता हूँ, इतना अच्छा काम कर रहे हैं आप, उसी के ऊपर आज चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए कि कैसी हैं आप, क्या सोचा आपने, कहाँ से हैं आप, यहाँ पे आप आए, यहाँ तक जो आपकी जर्नी रही, उससे पहले आप मतलब कैसे थे, आपकी जो हिस्ट्री, आपका पास्ट था वो कैसा रहा? सभी भाइयों को मेरा नमस्कार, मैं आपका सचिन गबरू। आपने जो मुझे प्यार सपोर्ट दिया, शायद मैं उसके काबिल नहीं था। आपने इतने सपोर्ट और प्यार दे के मेरे को यहाँ तक पहुँचाया, तो मैं आज आप सभी के लिए यहाँ आया हूँ कि आप बार बार मेरे से क्वेश्चन करते हो, भाई कहाँ से हो, कहाँ से हो, मैं सबको बताता हूँ। तो मेरा भैया नाम सचिन गबरू है, गांव भूपानी है, फरीदाबाद, सेक्टर 89, हरियाणा। तो भाइयों, आप सभी का भाई हूँ, आपके बीच से निकल के आया हूँ। कोई अहंकार, कोई घमंड हो, आप उसी दिन मेरे को फॉलो से अनफॉलो कर देना। मैं जो भी सच्चाई के साथ वीडियोस बना रहा हूँ, वो सब आपके प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए। अगर आप सबका प्यार और सपोर्ट नहीं होता तो आज मैं इस जगह पे, इस मुकाम पे नहीं होता। आगे भी आपका प्यार, आशीर्वाद, मान सम्मान मेरे लिए ऐसे ही बनाए रखना। जो भी मेरे भाई मुझको प्यार कर रहे हैं, उनका सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं इस काबिल था नहीं जो आपने मेरे को बना दिया है, इसलिए आज मैं सिर्फ और सिर्फ आप सभी के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एक बार फिर बता देता हूँ, फरीदाबाद, सेक्टर 89, गांव भोपानी, वहाँ से हूँ भाइयों मैं। सर अब जितने भी कमेंट्स आ रहे थे आपके वीडियो के नीचे कि आप कहाँ से हैं, होप हमारे ऑडियंस को उनका आंसर मिल गया होगा। तो आपके अलावा, इसके अलावा हम आपसे जानते हैं कि जो आपकी सोच रही, आपने इतनी अच्छी कॉमेडी क्रिएटर स्टार्ट की लाइन, तो क्या सोचा आपने, किस तरीके से आपकी शुरुआत हुई? तो सर जैसे कि आपकी जर्नी रही, आपने जब स्टार्ट किया बिल्कुल शुरुआती दिनों में किसने आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया, किसने आपको समझाया, आपने जब कॉमेडी स्टार्ट करी तो क्या सोचा आपने उससे पहले, क्या आपका निश्चय जब आपने करा तो आपने कुछ सोचा होगा? बिकॉज आजकल हम देखते हैं तो सब लोग जॉब देखते हैं, सबसे पहले 12th पास करी एंड देन जॉब, लेकिन आपने बिल्कुल एक अलग ही लाइन चूज करी, वीडियोस बनाना स्टार्ट किया। तो किसने आपको सपोर्ट किया और क्या उसके पीछे आपकी इच्छा रही? मेरा शुरू से ही एक सपना था कि मैं अगर करूँगा, खुद का कुछ करूँगा। सपने बहुत बड़े हैं मेरे, और मेरे उन सपनों में साथ देती है मेरी एक बहन। अगर वो मेरी लाइफ में ना हो तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरे को अगर आगे बढ़ाने का हौसला देती है तो मेरी बहन देती है। मेरी किसी भी जिद को पूरी करती है मेरी बहन करती है। फैमिली काफ़ी सपोर्ट करती है, प्यार करती है, पर कहती नहीं है। माँ बाप कभी प्यार नहीं जता सकते। मेरी बहन है, मैं उनसे भी ज़्यादा देर तक बात नहीं कर सकता, क्योंकि इमोशनल होना मेरे को ज़्यादा आता है। तो मेरी बहन ने मेरे को जितना सपोर्ट किया है, शायद भगवान हर एक बहन ऐसी दे हर किसी भाई को जो मेरी लाइफ में है। मेरी लाइफ में जो खुशियाँ हैं, जिस मुकाम पे मैं आज चल रहा हूँ, उन्हीं के आशीर्वाद और कई चीज़ की वजह से मैं यहाँ तक हूँ। उन्हीं का मेन योगदान इस चीज़ में है। घर वाले तो कहते हैं कि तू किस चीज़ में लगा रहता है, कुछ काम कर ले, कहीं जॉब कर ले, नौकरी कर ले, लेकिन मैं जिद्दी हूँ। मेरे को जो करना है, मुझे वो पाना है।
तो मेरे लाइफ में ये चीज़ थी कि मैं हाँ कॉमेडी करके लोगों को हंसा सकता हूँ, उनके दिलों में जगह बना सकता हूँ। तो मैं अच्छी चीज़ों से ही जगह बना रहा हूँ। मैं अपनी कॉमेडी में कभी कोई गाली गलौच नहीं करता, कभी किसी गंदी भाषा का प्रयोग नहीं करता, क्योंकि जितने भी लोग मेरे को देखने वाले हैं उनमें मेरी माताएं बहनें सभी हैं। अगर उनका आशीर्वाद और प्यार मेरे को मिल रहा है तो मैं उन्हें कभी गलत कहने का मौका नहीं दूंगा। चाहे मेरी ज़िंदगी गुजर जाए, पेज डिलीट कर सकता हूँ, पर किसी के कहने से कोई गंदी भाषा, कोई गाली गलौज करके कभी वीडियो नहीं बना सकता। क्योंकि जैसे मेरी बहन है वैसे बाकी सब भी मेरी बहन है। अगर मेरी बहन की कोई इज्जत करेगा तो ही तो मैं लोगों की इज्जत करूंगा। तो उस चीज़ के लिए मैं ये सब चीज़ें कर रहा हूँ कि मेरी ऑडियंस ऑडियंस नहीं है, मेरा परिवार है। वो मेरे को कमेंट करते हैं, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, सच्चाई। मैं एक एक कमेंट का खुद रिप्लाई करता हूँ, चाहे उनके 5,000 कमेंट आए हों, मैं खुद 5,000 का रिप्लाई करूंगा। क्योंकि उन्होंने मेरे को बनाया है, अब मैं इग्नोर कर दूं तो वो मेरे लिए भगवान बराबर हैं। तो मैं उनके बदौलत हूँ, जो भी कुछ हूँ मेरे को कौन जानता था। तो मेरा मेन योगदान मेरी बहन का है मेरी लाइफ में। वो मेरी माँ है। एक माँ वो होती है जो जन्म देती है, और एक माँ वो है जिन्होंने मेरे को आज तक संभाला है। लाइफ में बहुत चीज़ें आई, परेशानियां आई, लेकिन मेरी बहन ने मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने हमेशा बोला कि तू कर, मैं हूँ, कर लेगा तू, विश्वास है तेरे ऊपर। तो ये बहुत ही अच्छी मंशा है सर आपकी, जो आपने सोचा, क्योंकि आजकल हम बहुत सारी कॉमेडीज देखते हैं जिसमें गलत भाषा का प्रयोग होता है। लेकिन अगर आपने ये चीज़ सोची है और आपने उस चीज़ के ऊपर काम किया है, तो ये वाकई बहुत ही अच्छा है, प्रशंसा की लायक है। इसके अलावा सर, जब आपने स्टार्ट किया बिल्कुल, तो आपने क्या क्या प्रॉब्लम्स थी जो फेस करी, कि क्या क्या आपसे परेशानियां आई, और आपने देखा कि हाँ अब मैं बिल्कुल गिर रहा हूँ, तो उस टाइम पे आपने क्या किया? जिस टाइम मैंने ये सब चीज़ें स्टार्ट की थी जी, शुरू शुरू में कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता था। मैं वीडियोस अपलोड करता था, 1 लाइक आया, 2 लाइक आए, 5 लाइक आए। वो भी उनके आते थे जो अनजान थे, कभी जानने वालों ने कभी लाइक नहीं किया। मेरे रिलेटिव हों, मेरे यार दोस्त हों, या मेरे कोई रिश्तेदार हों, किसी ने मेरे को कभी कोई सपोर्ट नहीं किया। वो उल्टा यही कहते थे कि इससे अच्छा कोई नौकरी कर ले, कोई काम कर ले। तो मेरे को सपोर्ट करने वाले बाहर के लोग हैं, जो भी मेरे को नहीं जानते, आज के टाइम में मैं उनका अपना हूँ। तो उनकी बदौलत मेरे को धीरे धीरे करके ये सब चीज़ों का हर एक दिन कुछ सीखने को मिला नया। तकलीफें बहुत आई, घर से ताने सुने, गालियां सुनी, ये सुना वो सुना। काम पे जाओ तो किसी की गाली, बाहर रहो तो डिप्रेशन इतना होता है माइंड के अंदर के दिन में 2-2 3-3 बार सर के दर्द की टेबलेट खानी पड़ती हैं। पर लेकिन ये चीज़ें सब लोग नहीं समझते। मेरे माँ बाप कहते हैं कि तू कुछ और कर ले। अब वो मेरे अच्छे के लिए कहते हैं, मुझे पता है, क्योंकि हर एक माँ बाप यही चाहता है कि हमारा बच्चा कुछ अच्छा करे, अच्छे मुकाम पे जाए। लेकिन उन्हें ये नहीं पता तुम्हारे बच्चे का सपना क्या है, वो करना क्या चाह रहा है। मेरी जिद अलग है, मैं सबको नहीं बताता। मेरी जिद है, मुझे कुछ करना है, अपने लिए नहीं, अपने माँ बाप के लिए, कि दुनिया ये कहे कि तू उनका लड़का है, तेरे माँ बाप बहुत अच्छे हैं। आज तूने नाम किया अपने गाँव का, अपने माँ बाप का। तो इस चीज़ के लिए मैं हर दिन सब चीज़ें बर्दाश्त कर लेता हूँ। कोई मुझे गाली दे लो भाई, करूंगा मैं वही जो मेरी जिद है। और लोगों ने मुझे वो चीज़ हासिल करने का मौका दिया है, अपना प्यार दिया है। अगर सभी का आशीर्वाद और प्यार रहा तो मैं आपके दम पे अचीव करके दिखा दूंगा सबको। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है सर। तो क्या मतलब, क्या सपना है आपका आगे? आप क्या करना चाहते हैं अपने आप को? आप आज से 5 साल में, 2 साल में आप कहाँ देखते हैं अपने आप को? मेरा सपना कुछ भी नहीं है, मेरा एक सिंपल सा सपना है अच्छा। कि मेरे माँ बाप को मैं कुछ भी कहूँ, मेरी जेब में उतना पैसा होना चाहिए कि मैं उनके कहने से पहले वो चीज़ ला के दे दूँ, कि ये लो, उन्हें पता तक ना चले। और कोई भी गरीब बच्चा मेरे को सड़क पे भूखा बगैर कपड़ों का दिखाई दे, भगवान मुझे उस काबिल बना दे कि मैं उन्हें 2 वक्त की खाना खिला सकूं और उनके बदन पे कपड़े दे सकूं। मेरा खुद का कोई सपना नहीं है, मैं मिट्टी में मिल जाऊं, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मेरा सपना माँ बाप के लिए, उन गरीब बच्चों के लिए है। तो भगवान चाहता है कि मैं उस काबिल बनूंगा तो बनूं जाऊंगा, उसमें कुछ नहीं। ये एक बहुत अच्छी बात है सर। अभी आपने जैसे बताया कि डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है कई बार, टेंशन इंसान को हो वो जाता डेली है। रहता है, 24 घंटे, अभी भी है, हमेशा होता है। तो किस तरीके से आप डील करते हैं उसके साथ? मैम टेंशन का क्या होता है, जब माइंड पे एक चीज का जुनून सवार होता है ना, मुझे ये पता है कि मैं लोगों, अपने घर में 4 लोगों की गाली सुन के अगर मैं 50,000 लोगों को हंसा रहा हूँ, जी। तो मेरा दुख ना सुख में बदल जाता है। जब मैं लोगों की कमेंट पढ़ता हूँ, अगर कोई लड़की मेरे को कमेंट में भैया बोल देती है तो वो मेरी बहन है, जी। और उनका हस्बैंड मेरा भाई है। मेरा नजरिया कभी नहीं बदल सकता उनको लेके, क्योंकि वो उन्होंने भाई बोला है तो मैं भाई का फर्ज निभाऊंगा। और मैं पर्सनली जाके रिप्लाई देता हूँ। तो टेंशन किस चीज़ की, फिर जब वो मेरे को प्यार दे रहे हैं
मरना सबको एक दिन है, मेरा जिस दिन आएगा लिखा होगा उस दिन सेकंडों में मर जाऊंगा। जी। टेंशन है, गोली खा लेते हैं अपने, निकल लेते हैं शाम को घर। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छा तरीका है आपका डिप्रेशन से डील करने का। और आगे आपने मतलब कैसा सोचा, कॉमेडी बनाने का आपको कैसे आइडिया आया कि बस मेरे को कॉमेडी ही बनानी है? उसके अलावा बहुत सारी चीजें, आप बहुत सब कुछ कर सकते थे, नहीं, मेरा कॉमेडी कैसी करी? मेरा शुरू से एक आइडिया है, मैं लोगों को बहुत जल्दी कैच करता हूँ, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है वो सब चीज़ें मैं नोटिस करता हूँ। तो मेरे को पर्सनल एक्सपीरियंस लेना बहुत अच्छा लगता है। मैं उन्हीं सब पर्सनल एक्सपीरियंस को लेकर इकट्ठा करके फिर उसी पे कॉमेडी क्रिएट करता हूँ। ना ही मैंने कभी किसी की कॉपी की, ना ही किसी का डायलॉग कॉपी किया। मैं अपना खुद का नाम बना रहा हूँ, खुद का ब्रांड बनाना है, किसी की कॉपी नहीं करनी। तो मेरे को मोटिवेशन मिलता है मेरे बहन से, मेरे भाई से। मेरा भाई है, जी। वो मेरे को बहुत प्यार करता है, क्योंकि अगर वो मेरी लाइफ में ना हो तो मेरे माँ बाप के आगे वही है मेरे भाई जो मेरे बाप का दर्जा ले सकते हैं। जी। तो मैं कभी कह नहीं पाया कि मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूँ, खुद से भी ज़्यादा करता हूँ। मैं सभी को प्यार करता हूँ, अपने परिवार में बच्चों को भी, हालांकि डरते हैं मेरे से, पर प्यार मैं सभी को करता हूँ, जताया नहीं जाता। सबसे ज़्यादा प्यार मैं अपने पापा को करता हूँ। ये एक बहुत अच्छी बात है सर कि अपनी फैमिली के बारे में आप खुल के बता पा रहे हैं, बिकॉज बहुत लोग होते हैं जो अपनी प्राइवेट लाइफ को बिल्कुल अलग रखना चाहते हैं, प्राइवेट रखना चाहते हैं, प्राइवेसी रखते हैं, लेकिन आप सबके सामने इस तरीके से बोल रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। प्राइवेट रखना किस लिए है? इन्होंने मेरे को बनाया है, ये तो मेरे अपने, ये प्राइवेट थोड़ी ना है। प्राइवेट वो लोग होते हैं जिनके मन में कोई शंका हो, कोई गलत चीज चल रही हो। मेरी लाइफ तो खुली है, मैं तो नॉर्मल बंदा हूँ। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज भी करोगे, मैं वहां जाके लोगों को कॉल कर लेता हूँ डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे, मैं बात कर लेता हूँ। भाई आप कहाँ से हो? मैं यहाँ से हूँ भैया, ऐसा आप अच्छी बनाते हो। आपका आशीर्वाद है, आपके प्यार और सपोर्ट के बगैर मैं थोड़ी ना हूँ कुछ। जी। सर जैसे कि आपने बताया कि आप जब कॉमेडी रील्स बनाते हैं तो बहुत सारे हेटर्स के कमेंट्स आते हैं कि आपने ऐसा क्यों बनाया, लोग गालियां भी लिखते हैं, कई बार बहुत बुरा बुरा भी लिखते हैं, तो उन सब से आप कैसे डील करते हैं? मैं सभी को प्यार से जवाब देता हूँ। कमेंट में कोई लिखता है कि तेरे साथ ऐसा होगा तो कैसा होगा, मैं हाथ जोड़ लेता हूँ, भाई जी वो आपकी थिंकिंग है, मैं लोगों को हंसा रहा हूँ। मैं पर्सनली किसी को टारगेट नहीं कर रहा उस चीज पे कि मैंने आपके लिए बनाई है वो चीज। आप अगर अपने ऊपर ले रहे हो तो आपकी सोच है। मेरा दिमाग चल रहा है लोगों के चेहरे पे मुस्कान कैसे लाऊं। अगर मैं उनकी लाइफ में से 5% टेंशन कम कर सकता हूँ तो मैं करूंगा। मेरे को 100 गालियां मिलेंगी, मैं लोगों को हंसाऊंगा, ये मेरी जिद है और मुझे वो चीज करनी है। क्योंकि मेरा सपना जो है वो सपना मेरे को पूरा करना है। किसी भी जिद पे मैं अड़ा हुआ हूँ तो अड़ा हुआ हूँ, या तो मिल जाऊंगा या मिट जाऊंगा। जी। ये एक बहुत आपने मोटिवेशन वाली चीज बोली है, क्योंकि आजकल काफी लोग ऐसे होते हैं जो देखते हैं कि हाँ मैं ये कॉमेडी वाली लाइन चूज कर रहा हूँ, लेकिन अगर उन्हें सामने से रिस्पॉन्स नहीं आता तो वो छोड़ देते हैं, है ना? लेकिन ये आपकी एक बहुत अच्छी चीज है कि वो चीज आपने पकड़ी हुई है, चाहे वो जिद्दी सही है, कि आपने उसे पकड़ा हुआ है और आप उसी को कंटिन्यू कर रहे हो। कभी ऐसा हुआ कि कोई आपसे, आपके साथ इंसिडेंट ऐसा हुआ जब आप बिल्कुल मोटिवेट नहीं हुए, डीमोटिवेट हो गए, या बिल्कुल मोटिवेशन के लिए आपने कुछ किसी चीज का आपने सहारा लिया, या आपको लगा कि नहीं यार अब तो मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कभी आपके फेस आया जीवन में? अब से 10 या 15 दिन पहले ऐसा हुआ था। अच्छा। क्योंकि मैंने काफी वीडियोस बनाई, 2021 से मैं वीडियोस क्रिएट कर रहा हूँ इंस्टाग्राम जी। पे। कोई रिस्पॉन्स नहीं था, लोगों का प्यार सपोर्ट नहीं थी। तो मैं अपने ही किसी रिलेटिव की अगर आईडी खोल के देखूं तो उसने 50 बंदे ऐसे फॉलो कर रखे हैं जो हाई लेवल पर 15-16 मिलियन फॉलोवर्स हैं उनके, लेकिन उसने मेरे को फॉलो नहीं कर रखा। जी। तो मेरे को वहां से वो दिल टूटा कि यार तू जिनके लिए ये सब चीजें कर रहा है वो तेरी वीडियोस देख के भी अनदेखा करके निकल जाते हैं, इग्नोर और करते थे। अनजान बंदे की वीडियोस पे वो लाइक कर रहे हैं। जी। मैंने कहा ये सब चीज छोड़ के जो माँ बाप कहते हैं नौकरी कर ले, तू नौकरी कर ले। मैं 2026 के इंतजार में था कि जनवरी में शुरुआत होगी, मैं कोई जॉब करूंगा। मैं अपने माँ बाप को अब टेंशन नहीं लेने दूंगा, क्योंकि मेरी मम्मी के बहुत बड़े सपने हैं मेरे को लेके, मेरी हर एक जिद पूरी करती हैं। तो मैंने सोचा कि यार अब माँ बाप को और ज्यादा परेशान नहीं करना, मैं लाइन चेंज करूंगा। लेकिन जब भी 25 दिसंबर के बाद मैंने एक रील पोस्ट की, लोगों ने उसको मिलियन उठा दिया सीधा, रातों रात 24 घंटे के बाद ही। जी। उस पे इतने रिस्पॉन्स आए, भैया जी बहुत अच्छी है, भगवान आपको बहुत सपोर्ट देगा, बाबा शाम की कृपा है, हमारा आशीर्वाद, आप करो। तो वहां से मोटिवेशन मिला। फिर सुबह उठो तो घर वालों के ताने मिले, तेरे पे यही काम रहता है, सुबह देखो तो वीडियो, शाम को देखो तो वीडियो, तू बैठा बैठा काम भी करता है वीडियो भी बनाता है। अब मैं काम भी कर रहा हूँ, मैं वीडियोस भी बना रहा हूँ। वीडियोस में मैं तब बनाता हूँ जब मेरे को 10-15 मिनट का टाइम मिलता है, पर मेरा वो फिक्स है, मेरे को बनानी है।
एडिटिंग बाद में कर लूंगा, लेकिन रिकॉर्ड मैं 2 से 3 बजे के बीच में कर लेता हूँ वो चीज़। तो हर दिन डिप्रेशन टेंशन इतनी होती है, कोई किसी को नहीं कह सकता और ना ही कोई समझता। लेकिन ये लोग हैं जिन्होंने मुझे प्यार दिया सपोर्ट दिया, ये समझ रहे हैं, इन्होंने मेरी ज़िंदगी में जो दुख थे वो खुशी में बदले, तो मैं इनका एहसानमंद ज़िंदगी भर रहा हूँ उस चीज़ की। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है आपके अंदर कि आप चाहे कितने भी अपने लाइफ में डिप्रेशन देखते हो या कितने भी सैड हो या कितना भी आप मायूस क्यों ना हो, लेकिन आप फिर भी कॉमेडी वीडियो ही बना के लोगों को हंसाने की सोचते हो, लोगों का भला कर रहे हो आप। ये काफ़ी अच्छा है। तो इसके अलावा सर आपने कभी सोचा कि अगर मैं कॉमेडी नहीं करूँगा तो मैं और क्या करूँगा? कोई लाइन और आप यही चीज़ तो टेंशन देती है, कोई और लाइन आपने चूज़ क्योंकि करी हो कभी? मेरा नहीं सोचा हो आपने? मेरा शुरू से कभी जॉब करने का मन है ही नहीं, और मेरे से जॉब होगी भी नहीं, जी। क्योंकि मेरे सपने बहुत बड़े। मुझे चाहिए राजाओं वाली ज़िंदगी, मेरे माँ बाप ये कह सकें हाँ ये मेरा लड़का है, इसने वो करके दिखाया हमारे खानदान में जो कोई नहीं कर सकता। तो मैं उसी सपने पे जीता हूँ। रात को सोते टाइम अगर एक बार आँख खुल जाए, मेरे को दोबारा नींद नहीं आ सकती है, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। क्योंकि मेरे दिमाग में फिर वो चीज़ घूमते हैं यार, गाड़ी की ईएमआई भी जानी है, घर के खर्चे भी हैं, मम्मी पापा ये बोलेंगे वो बोलेंगे, तू कर क्या रहा है। तो मैंने यही सोचा कि भैया इसी चीज़ के भरोसे हूँ, करूँगा कुछ बड़ा करूँगा, कॉपी किसी की नहीं, अपने एक खुद का ब्रांड खड़ा करना है। सचिन गब्रू, दुनिया जाने, प्यार दे, उनका अपना हूँ, कोई बड़ा क्रिएटर नहीं बनना, बस उनके दिल में जगह बन जाए वही काफ़ी है मेरे लिए। जी, तो सर इसके अलावा जैसे कि आपने बताया कि अभी आपने और कुछ नहीं सोचा, आप अभी कॉमेडी ही कर रहे हो, ठीक है। तो कभी आपने ऐसा कुछ फेस किया कि आपने कोई कंटेंट देखा जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया, या आपने जब स्टार्ट किया अपनी जर्नी को तो आपने किसी को देख के स्टार्ट किया कि हाँ मेरे को ये वाली कॉमेडी अच्छी लगती है बहुत ज़्यादा, ये रील बहुत अच्छी लगी, तो आपको लगा कि हाँ अब मैं भी शुरू करना चाहूँगा, ऐसा कुछ आपने सोचा? नहीं, 2015 के आसपास जी। यूट्यूब पे वीडियो देखते थे अच्छा। हमारे गांव के मेरे फ्रेंड्स, जी। तो मैंने वहीं से आइडिया लिया, मैंने कहा यार हम भी बनाया करें। कह रहा बना ले कोई दिक्कत नहीं, तो उसमें एक स्क्रिप्ट भी मैं ही लिखता था, जी। बनवाता भी मैं ही था, और 2-4 यार दोस्त होते थे वही बनाते थे। और यूट्यूब पे उस टाइम हमारा रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था, लेकिन फिर ये होता है ना कि साथ वाले बंदे भी साथ छोड़ देते हैं। हाँ। किसी के मम्मी ने बुला लिया, किसी के पापा नहीं आने दे रहे, तो अकेला बंदा थोड़ी शूट करेगा। अब उनसे जब भी बोलो वीडियो बनाने के लिए, भाई मैं तो यहाँ जा रहा हूँ, भाई मैं तो वहाँ जा रहा हूँ, फिर मैंने एक ही रास्ता चुना कि अगर तेरे को करना ही है, किसी का सहारा क्यों लेना। अरे भगवान ने तेरे को हुनर दिया है, कला दी है, तू खुद के दम पे बन। दूसरे का सहारा लेकर नाम कमाएगा तो दुनिया यही कहेगी मेरे बदौलत है। तो कुछ ऐसा करना दुनिया ये बोले इस बंदे ने खुद अकेले करके दिखाया है, और इसको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, कर सकता है वो बंदा खुद। तो वही चीजें मेरी लाइफ में मोटिवेशन दे के मैंने कर करके आज उस मकाम पे आया। रातों रात 2 दिन के अंदर अंदर मेरे कब 2500 से 6000 हुए मुझे पता ही नहीं लगा। जो वीडियो 7000 थी वो मिलियन 2 मिलियन वो चली। तो वो इन सभी का प्यार है, इन सभी ने मेरे को एहसास दिला दिया कि तेरे को जरूरत नहीं है, हम खड़े हैं तेरे साथ। तो ये सभी इन्हीं का आशीर्वाद है। तो इंस्टाग्राम के अलावा आप यूट्यूब शॉर्ट्स भी बनाते हैं जिसमें आप अच्छा कर रहे हैं अभी? हाँ, मेरा अच्छा, यूट्यूब पे भी आपका चैनल है। हम्म, तो आप जितने भी लोग देख रहे हैं सर को, हम लिंक में एक बार सर का चैनल देंगे। सर एक बार आप अपना चैनल बता दीजिए जिससे कि लोग आपको कांटेक्ट कर सकें। मैं सभी से यही कहूंगा, जो चैनल इंस्टाग्राम पे है वही मेरा यूट्यूब पे सचिन गबरू 9899 के नाम से। आप सभी एक बार उस पे जाके, जैसे आपने यहाँ प्यार दिया है सपोर्ट दिया है, एक बटन वहाँ भी दबा देना, तो आपका जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा। मैं आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ इस चीज़ की, आपका एक बटन मेरे सपने पूरे कर सकता है, मेरे माँ बाप के सपने पूरे कर सकता है, और मैं आपकी ज़िंदगी से टेंशन खत्म कर सकता हूँ, आपको हंसा सकता हूँ। क्योंकि आपका हौसला मिलेगा तभी मैं आगे बढ़ूंगा, आपके बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरी मदद करो, सहयोग करो, अपने भाई को फुल सपोर्ट करो। एक बटन जरूर दबाना जाके यूट्यूब पे, और आपको पूरी वीडियो जो भी पॉडकास्ट शूट हुआ है आज वो सब वहीं पे देखने को मिलेगा। तो अपना प्यार बनाए रखना भाइयों ऐसे ही। ठीक है सर, तो हम जैसे कि आपसे जानते हैं जो सबको हंसाता है, जिसकी खुद की इतनी बड़ी कॉमेडी लाइफ है, आपने बताया अपनी फैमिली को कितना आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है, आप उनसे बहुत प्यार करते हैं। इसके अलावा सर आपकी कोई लव लाइफ भी है? प्यार मैं सिर्फ अपने परिवार को करता हूँ, उसके अलावा मैं सोचता भी नहीं, क्योंकि माँ बाप से बड़ा कौन किसको प्यार कर सकता है। बट स्टिल आपकी लव लाइफ तो होगी। मैं कर ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे माँ बाप हैं, प्यार करने के लिए बच्चे हैं, भाई हैं, भाभी हैं, इन फैमिली फ्यूचर है, मैरिज सब। का सोचा है आपने? मैरिज हो रखी है मेरी। अच्छा, मैरिज ऑलरेडी हो रखी है हाँ जी। आपकी?
लाइफ में कभी कोई लव लाइफ थी नहीं, ना ही अभी ये चीज को सोच है। सिंपल माँ बाप से प्यार करता हूँ, अपने पापा से, मम्मी से, सबसे। लेकिन किसी से लव लाइफ क्यों करनी, क्यों जिंदगी बेकार करूँ। सो आपकी वाइफ, आपके हाँ, सब बच्चे। अच्छा, ओके। पूरी फैमिली। उसमें एक बंदा सबसे खास है, संस्कार। वो मेरा लड़का है, वो जिंदगी है मेरी। मेरे पापा के बाद वही आता है अगर मैं किसी को प्यार करता हूँ। और मेरी जिंदगी में शायद ऐसा पहली बार तब हुआ था, तब मेरी बहन की शादी हुई थी कि मेरी आंखों में आंसू आए थे। मैं उस दिन फर्स्ट टाइम रोया था। क्योंकि पहले कहते थे कि तू चली जाएगी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब उनकी विदाई हो रही थी, मैं जीने पे बैठ के रो रहा था, मुझे थोड़ी पता था कि ऐसा होता है। अब उसके बाद जिंदगी में ऐसा दिन है, हर दिन 2-3 बार रो ही लेता हूँ मैं अकेला। अब किसी को बताओ तो कोई फायदा थोड़े ना है। मैं उनसे बात करता हूँ, मैं तो मेरे को तब रोना आ जाता है, इसलिए मैं उनसे ज्यादा बातें करता ही नहीं हूँ। मैं अपने पापा से बहुत प्यार करता हूँ। कभी हिम्मत नहीं हुई इनसे कि ये पूछ लूँ, पापा मैं आपको प्यार करता हूँ। मेरे को डर लगता है कभी कुछ कह दे, पर कह सकता हूँ कि हाँ मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। जी, ठीक है सर। तो जितने भी हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, जो हमेशा आपको हंसते हुए देखते हैं, कॉमेडी वीडियोस बनाते हुए देखते हैं, उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं सभी से यही कहना चाहूंगा कि आप लोग मुझे प्यार दे रहे हो, सपोर्ट दे रहे हो, ये सब आपकी वजह से है। आप सबका प्यार सपोर्ट नहीं होता तो मैं नहीं कर पाता। मैं बहुत टूट चुका था। अगर मेरे को हिम्मत दी है, सहारा दिया है, तो आपने दिया है। अगर मैं कुछ करूंगा तो आपकी वजह से करूंगा। अगर मैं हारूंगा तो भी आपकी वजह से हारूंगा, क्योंकि उसके दोष बार आप खुद होगे। जो आप मेरे को प्यार दे रहे हो, अगर बीच में साथ छोड़ोगे तो मैं आपको दोष दूंगा उस चीज का। तो अपना बेटा, अपना भाई समझ के प्यार देना। मैं आपको हंसाने की जिम्मेवारी लेता हूँ, अच्छी चीजों से हंसाऊंगा, अच्छी तरीके से जगह बनाऊंगा। अगर कभी भी आप मेरी वीडियोस में कोई गंदगी देखो, कोई गाली गलौज देखो, उसी दिन आप मेरे को अनफॉलो कर देना। मैं आपसे इस चीज का वादा करता हूँ। अगर किसी को मेरी कोई भी बात बुरी लगे तो भाई आप कमेंट में ना जाकर आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज करना, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। क्योंकि कमेंट में सभी माताएं बहनें होती है, मैं नहीं चाहता कि वहां पे आप कोई गलत चीज बोलो या वो चीज वो पढ़ें, तो अच्छा नहीं लगता। क्योंकि मैं सबको बहुत प्यार करता हूँ। कोई भी चीज गलत लगे आप मेरे को मैसेज करो इंस्टाग्राम पे, मैं रिप्लाई करूंगा। मैं उस चीज को सुधारने की कोशिश करूंगा। मैं आपको कभी आगे से गलती करने का मौका नहीं दूंगा, ना ही मैं खुद करूंगा उस चीज को। तो आपका सपोर्ट है जो आज मैं यहाँ हूँ, आपका प्यार है, शायद मेरा जो सपना है वो पूरा हो जाएगा। मुझे लगता है जो आपने इशारा दिया है वो काफी है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका तहे दिल से। अब कहते हैं ना कि पैर पढ़ लो, मैं इन सबके पैर भी पढ़ सकता हूँ, हाथ जोड़ सकता हूँ। फिलहाल सामने हो तो पैर पढ़ लूंगा। कभी भी किसी भाई को मिलना हो, कोई बातचीत करनी हो, बेफिक्र मैसेज करना, मैं सभी का जवाब दूंगा। खुद कॉल कर लूंगा इंस्टाग्राम पे, बेशरम आदमी हूँ मैं। तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारा बेटा हूँ। तो बेफिक्र जो दिल में आए वो पूछ लेना। और प्यार इतना दो कि जो ओरिजिनल चीज है वो ओरिजिनल होती है, कॉपी कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकती। तो आपका भाई ओरिजिनल है, आपका बेटा ओरिजिनल है। उसको एक ऐसा नाम दो जो सबके दिल पे छाए अच्छाई से। और मेरे माँ बाप का नाम रोशन हो आपकी वजह से। मेरा कोई हकदार नहीं उस चीज का, सब आपकी वजह से होगा जो भी होगा। तो आपने मेरे को यहाँ मौका दिया लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का, मैं आपका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ उस चीज के लिए। क्योंकि हर एक इंसान को ये मुकाम नहीं मिलता जो आपने मेरे को यहाँ बुला के बोला कि आप अपनी लाइफ जर्नी के बारे में लोगों को बताओ, वो जानना चाहते हैं। तो मैं सिंपल बंदा हूँ, गांव से जुड़ा हुआ हूँ। डेली वेज जो चीजें सबकी लाइफ में होती हैं वो मेरी लाइफ में भी होती हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस में यही कहना चाहूंगा, आप कोई भी चीज कर रहे हो, ऐसी कोई चीज नहीं है कि आप उसे नहीं कर सकते। अगर इंसान जिद बना ले ना कि मुझे करनी है, वो कर देगा। अगर आप बीच में सोचोगे 2-4 दिन करके यार नहीं होगा, नहीं बन पाएगी बात, छोड़ दे, वो इंसान होता है कमजोर। भगवान कहते हैं ना, इम्तिहान भी उसी का लेता है कि जिसे वो सक्सेस करना चाहता है। मेरी लाइफ में डे बाई डे इतने बीच में कहते हैं ना मुड़ाव आते हैं, ऊंचाई नीचाई आती है, कि मैं ये सोचता हूँ कि यार मर जा। लेकिन मैं मर नहीं सकता। मुझे इतना पता है कि सचिन, तेरी फैमिली, तेरी बहन जो तेरे को फोन कर करके ये कहती है कि कर ले, पापा से मैं बात कर लूंगी, कर ले, उसका दिल कितना टूटेगा। मैंने, मेरी जिद फिर यही था कि मैं कर लूंगा। और आज लोगों ने साबित कर दिया कि मैं कर सकता हूँ। और मैं यही चीज कह सकता हूँ कि आप सब भी कर सकते हो। कोई भी चीज है दिल से अपना लो, और उससे सच्ची लगन से करोगे तो आप सब चीज कर पाओगे। तो वही चीज है, आप सभी का प्यार था, सपोर्ट है, जिंदगी भर रखना। और मैं यही कहना चाहूंगा आखिरी बात, कि माँ बाप का ध्यान रखो, उन्हें प्यार करो। माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं है। तो सबसे पहले भगवान माँ बाप होते हैं। तो उनकी इज्जत करोगे सबकी इज्जत है, वरना कितने भी मंदिर में जाओगे कोई फायदा नहीं है। जाति धर्म में कोई भेदभाव हर इंसान करता है, उस चीज से मैं बहुत अलग हूँ। मेरे लिए सभी लोग बराबर हैं। और जो जातिवाद करते हैं, मैं एक सिंपल सी चीज कहना चाहता हूँ कि आप मान लो
मैं किसी ऊंची कास्ट का हूँ, आप नीची कास्ट के हो, अगर मेरा एक्सीडेंट हो जाता है तो आप अपनी जान बचाने के लिए या मैं अपनी जान बचाने के लिए आपका ब्लड नहीं लूंगा अगर मैच खाता होगा बिल्कुल तो उस टाइम वो जातिवाद कहाँ जाएगा जो तुम जातिवाद फैला रहे हो। तो लोगों में जो भाईचारा है, जो प्यार मोहब्बत है, वो बरकरार रखो। आप मैं यहाँ बैठा हूँ, आप वहाँ बैठे हो, मेरे को आपकी जात बिरादरी नहीं पता, आपको मेरी नहीं पता, तो उसमें बनाने वाले कौन है? हम खुद इंसान ही हैं, क्योंकि हम तो सब इंसान हैं। तो बांट क्यों रहे हो उन चीजों को? मेरे को सभी प्यार कर रहे हैं, किसी को ये नहीं पता भी ये किस धर्म से किस जाति से, लेकिन प्यार लोग मेरे को अपना समझ के कर रहे हैं, अपना बेटा समझ के कर रहे हैं। तो भाइयों मैं यही कह रहा हूँ कि ये सब भ्रम में मत पड़ो, खुले दिल से जियो, सबको अपनाओ, सब आपके अपने भाई हैं, अपनी बेटी हैं, अपनी बहनें हैं, अपनी माताएं। प्यार करो खुल के, लोगों के कहने पे मत जाओ, जातिवाद खत्म कर दो बिल्कुल A to Z। तो यही मेरा संदेश है लोगों के लिए। जी, बहुत बढ़िया तरीके से आपने बताया है सर। और जितने भी हमारे दर्शक हैं, मैं आपसे एक और सवाल जानना चाहूँगी कि जितने हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, जैसे अगर आपको देख के वो मोटिवेट होते हैं, आपकी कहानी सुन के उनको बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है, तो जब वो सोचते हैं कि हाँ, उनको भी आपके जैसा बनना है या वो आपसे कुछ सीखना चाहते हैं, तो आप जितने भी नए लड़के हैं, जो आपको देखकर आगे बढ़ना चाहते हैं, वीडियो बनाना चाहते हैं, उन सब के लिए आप क्या एक सीख जो है, आप दे दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं सभी से यही कहना चाहूंगा भाई, अगर आप इस लाइन में घुस रहे हो तो या तो परमानेंटली अंदर जाना या फिर पैर ही मत डालना। क्योंकि कहने के लिए आप मेरी 1.5 मिनट की वीडियो देखते हो या 2 मिनट की वीडियो देखते हो, आपके लिए वो 2 मिनट की है, लेकिन मेरे को उसे बनाने में कितना टाइम लगा है, कितनी बार में मैंने वो रिकॉर्ड किया है, शूट किया है, एडिटिंग की है, और मैंने क्या सपने लेके उसे अपलोड किया है। आपने 2 मिनट देखी, ऊपर कर दिया, लेकिन लोगों को फर्क उस चीज से तब नहीं पड़ता, फर्क उसको पड़ता है जो उसको बना रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है। अगर उस पर अच्छा रिस्पॉन्स ना आए तो उसका दिल कितना टूटता है। तो मेरा भी दिल टूटा, 1000 बार टूटा, आज तक टूटता है, लेकिन अब आपके प्यार आशीर्वाद से आप मेरे को प्यार दे रहे हो, जो चीज मैं करता था आपने ऊपर चढ़ा दी, तो आप भी एक दिन वही सब चीजें कर सकते हो। एक ही चीज पे फोकस रखो, आपकी अगर लाइन है कॉमेडी की तो आप कॉमेडी ही रील्स भी बनाओ, कोई भी अदर रील में अपलोड करो, किसी शादी पार्टी के किसी फंक्शन की मत डालो अपने पेज पे। अगर आप कोई मोटिवेशन चीज बनाते हो तो उस पर मोटिवेशन की रील क्रिएट करो, एक चीज एक कंटेंट रखो। कोई भी, कई लोग होते हैं कि अपनी इंस्टाग्राम रील पे किसी ने बोल दिया मेरी रील डाल दे, वो उसकी डाल देता है, जी, किसी शादी में गए वहां की उठा के वहां डाल दी। ऐसे पेज कभी आपका ग्रो नहीं करेगा। लोग जो आपकी प्रोफाइल खोल के देखते हैं ना, अगर मेरा कॉमेडी का, सबको पता है कि इसकी रील सारी कॉमेडी की होंगी, कोई सी भी देख लो। अब मैं वहाँ शादी की घुसेड़ दूं, किसी का कुआं पूजन की घुसेड़ दूं, कौन देखेगा उन्हें? बिल्कुल। तो मोटिवेशन यही है भाई, लगन से करो, एक ही चीज चुन लो, ये है तो यही रहेगी। किसी की सपोर्ट मत लो, सपोर्ट देने वाले लोग हैं, जनता है, रिश्तेदार, यारी दोस्ती सब छोड़ दो, कोई किसी का नहीं है भाई। मैं एक ही चीज जानता हूँ, मैंने देख लिया, मैंने सारे अनफॉलो कर दिया अपने रिश्तेदार, और रिश्तेदारों से मेरे को खास नफरत है। जी, क्योंकि ऐसे कुछ रिश्तेदार हैं जो कहते हैं ना कि पैसा देख के इज्जत करते हैं। जी, मैं नाम नहीं ले सकता, पर टाइम आने पे नाम भी ले दूंगा, मैं डरता किसी से नहीं हूँ उस चीज में। क्योंकि वो, अगर उनके घर पे कोई पैसे वाला रिश्तेदार जा रहा है तो उनका वेलकम अच्छे तरीके से होता है, अगर कोई नॉर्मल बंदा जा रहा है तो उसकी खातिरदारी वैसे नॉर्मल तरीके से होती है। तो वो भेदभाव जो रिश्तेदार पैसा देख के कर रहे हैं लोगों में, अगर वही बंदा कल को अपनी किस्मत पलट दे तो तुम उसे क्या मुंह दिखाओगे? बिल्कुल। कैसे उस चीज को हैंडल करोगे, कैसे उससे माफी मांगोगे, क्या कहोगे? तो मैं शादी पार्टियों में जाना आना सब खत्म कर रखा है, रिश्तेदारी में जाना आना मैं किसी से मतलब रखता ही नहीं। आप मेरे को 24 घंटे अकेले बैठाओगे, अकेले बैठ लूंगा। अगर 4 बंदों में मैं 5 मिनट बैठा, मेरा मन नहीं लगेगा, मैं उठ के निकल जाऊंगा वहां से। मेरे को अकेले रहना पसंद है। तो मेरी लाइफ यही है, मोटिवेशन यही है, अकेले रहो, खुश रहोगे, दोस्ती बनाओगे, टेंशन पालोगे, वो दारू पी के कहीं पड़ा रहेगा, फोन तुम्हारे पास आएंगे, वो घर नहीं आया। अकेले रहोगे तो तुम्हें ये तो टेंशन नहीं है, जाए मत जाए हमें क्या लेना देना। जी, तो अकेले बंदे का ये फायदा है। ये जान के तो हमें बहुत ही अलग लगा है, हमारे दर्शकों को भी, जो इतनी कॉमेडी वीडियोस बनाता है, उसकी खुद की लाइफ इतनी अलग है, वो बिल्कुल अकेला रहना पसंद करता है। और साथ में आपने जिस तरीके से बताया, उन जितने भी हमारे दर्शक हैं, जो आपको सीख रहे हैं, जो आपको देख रहे हैं, वो ये जान के बहुत ही मतलब उन्हें अलग भी लगेगा कि हाँ, आप बाकी अपनी चीज़ को लेके कितने ज़्यादा एकदम फोकस रहते हैं, कि आपको एक चीज़ से बिल्कुल ज़िद है कि आपको वही काम करना है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है आपके अंदर, कि अपने काम के प्रति आप वाक़ई में बहुत मैं एक चीज बताऊं क्लियरली, ये आज तक की मेरी लाइफ की सच्चाई है, मैंने जिंदगी में कभी कोई दोस्त नहीं बनाया, और मुझे दोस्ती करनी भी नहीं है किसी से, मुझे पसंद ही नहीं है। मैं भाई कह के नमस्ते कर लूंगा, पर दोस्ती नहीं कर सकता।
और मेरी लाइफ में गिने चुने कुछ ही ऐसे बंदे हैं जो मेरे को सपोर्ट करते हैं। मेरी पर्सनल लाइफ में भी जैसे कई पैसों की परेशानी हो या किसी चीज को, वो गिने चुने ही कुछ बंदे हैं। एक हमारे सबसे खास है जिनको मैं अपने पापा की तरह मानता हूँ, पंकज सर, पंकज नरवाल है उनका नाम। वो हमारे अकाउंटेंट है। वो मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, कभी भी किसी चीज की जरूरत हो हेल्प करते हैं। तो मैं उन्हें बहुत ऊंचा दर्जा देता हूँ अपनी लाइफ में। मेरे जीजू हैं, एक हमारे जतिन भाई हैं, कुछ ही लोग हैं जिनसे मेरा तालमेल खाता है। बाकी किसी के भरोसे रहोगे कोई जिंदगी नहीं कटनी, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आपको नहीं पता मेरी जिंदगी में कितनी टेंशन है। जी अगर एक दिन मेरी जिंदगी जियोगे, मेरे बैग में टेबलेट्स के पत्ते होते हैं जो मैं गोलियां डेली खाता हूँ सर के दर्द की। 2-3 बार दिन में रोना, अपने पापा को सोच के रोने लगता हूँ कि अगर वो नहीं रहेंगे तो मेरा क्या वजूद है, कौन जानता है मेरे को। जी अपने भाई के बारे में सोचते रहता हूँ कि वो मेरे को कितना प्यार करता है। परिवार वाले, मैं अपनी माँ का और अपनी बहन का तो जवाब ही नहीं दे सकता कि वो जो दर्जा है मेरे माँ बाप ने जो मेरे लिए किया है ना, शायद ही कोई माँ बाप करता होगा। जी और हमारे माँ बाप ने अपने हमारे सपने पूरे किए एक कहने पे अपनी कमाई से। कोई जमीन नहीं बेची, कोई खेत नहीं बेचा, अपनी कमाई से शौक पूरे किए और उनसे अच्छे किए जो लोग आज के टाइम में पैसे दिखा रहे हैं जमीन बेच के। हम मेहनत के भरोसे हैं। अगर हम 2 रोटी खाएंगे अपने घर, अगर हमारे घर पनीर बनेगी तो मेहनत की कमाई से बनेगी। अगर हम शाही पनीर लाएंगे जमीन बेच के, फायदा टेस्ट नहीं आएगा। जी मेहनत की कमाई में अच्छा आता है। तो उस चीज की अच्छी सोच रखो, खुश रहोगे। भरोसे किसी के मत रहो। अपनी लाइफ में खुद से लड़ना है, खुद से ही जीतना है। सपना तुम्हारा है तो लड़ना भी तुम्हें है और पूरा भी तुम्हें ही करना है, कोई और नहीं करेगा। तो हर दिन कुछ नया सीखोगे, मैं सीखता हूँ, तो मैं यही कहूंगा बस। जी ठीक है सर। जैसे मैं आपके बारे में पर्सनली भी जानना चाहूंगी कि अगर आप खुद बन जाते हैं, जैसे आपने बताया लोगों को इतना सपोर्ट है, इतना प्यार है आपको, और वाकई आप खुद बन जाएंगे, भगवान करेगा सब अच्छा होगा। तो जैसे आप खुद बन जाएंगे, जब आपने वाकई में इतना अचीव कर लिया जितना आप चाहते हैं, तो सबसे ज्यादा सपोर्ट किसको करना चाहेंगे? मेरा सपोर्ट 2 ही बंदों को रहेगा, जी एक मेरे भाई और एक मेरी बहन। बाकी फैमिली के लिए तो मैं करूंगा ही, जी लेकिन मेरी भाई के लिए और मेरी बहन के लिए मुझे कुछ अलग से करना है। क्योंकि अगर मैं कुछ कर पाऊंगा तो उनकी वजह से ही कर पाऊंगा। जो उन्होंने मेरे लिए किया है उस चीज का कर्ज मैं जिंदगी भर नहीं उतार सकता। और मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि शायद मैं उस लेवल पर पहुंच सकता हूँ। मेरे भाई मेरे से बहुत ऊंचे लेवल पे है। मैं अगर कुछ बन भी जाता हूँ तो उनका आशीर्वाद होगा, प्यार होगा। क्योंकि उनकी वजह के, उनके प्यार और आशीर्वाद की वजह से मैं यहाँ नहीं पहुंचता, या इन लोगों की वजह से नहीं पहुंचता। तो इन लोगों का आशीर्वाद है, मेरी बहन का, भाई का आशीर्वाद है, तो उनको ही सारा क्रेडिट जाता है। तो उनके लिए मैं जरूर करूंगा। और अगर मैं कुछ बना तो जितने भी मेरे फॉलो करने वाले हैं, मुझे प्यार करने वाले हैं, एक बार मैं सबको अपने घर पे जरूर बुलाऊंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। और आप सबके नाम की वो चीज बनवाऊंगा जो आप खाना चाहते हो। मेरे को उस काबिल बना दो, उस लेवल पे ले जाओ कि आपका भाई, आपका बेटा, आपका छोटा, कुछ भी समझो, कि लोगों की मदद कर सके, किसी को भूखा ना सोने दे। बस मुझे इस काबिल बना दो, मेरा खुद का कोई सपना नहीं। मैं हाथ जोड़ के विनती है, सपोर्ट करो। ब्रांड है तो ब्रांड बना दो, बस इससे मेरा सपना पूरा कर दो बस। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सब इतना अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं सर को। सर इसके अलावा मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगी कि जैसे आपने बताया कि अपनी फैमिली को इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, आप अपने क्रिएटर्स को इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, जो भी आपको लाइक करता है, शेयर करता है, आपने उनको इतना अच्छा माना हुआ है, आप कभी अपनी वीडियो में कुछ गलत नहीं बताते हैं। तो आपने कभी ऐसा भी सोचा होगा ना कि अगर मैं ये वाली वीडियो नहीं बनाता तो मैं कुछ और करता, या मैं अपनी लाइफ में अलग रहता, या इसके अलावा आपने कोई सपना देखा हो कभी? हाँ था। अच्छा। मुझे यही था कि अगर मैंने वीडियोस नहीं बनाई, जी या तो मैं किसी की गुलामी करूंगा, जी या नौकरी करूंगा, जी या किसी की ड्राइवरी कर लूंगा। जी तो दिल टूटता था वो सब चीजें जॉब सोच के। के अलावा आपने कभी कोई बिजनेस का सोचा? बिजनेस मेरा यही है। अच्छा, यही ये बिजनेस। मेरा बिजनेस है कि मुझे लोगों की मदद करनी है, मुझे गरीबों की मदद करनी है, ये मेरा बिजनेस है। इसको मैं पैसे कमाने का बिजनेस नहीं समझ रहा कि मेरे को इंस्टाग्राम से पैसे मिलेंगे। जी मुझे बस इतना काबिल बनना है कि मैं किसी भूखे को खाना खिला दूं। मैं अपने माँ बाप को ये कह सकूं कि हाँ तुमने बोला था तू नहीं करेगा, देखो मैंने कर दिया, ये लो, तुम जो चाहते हो वो करो। और अब मैं जिंदगी भर तुम्हें घर बैठा के खिलाऊंगा, ये मेरा वादा है। तो मुझे बस उस काबिल बनना है। आजकल जिस तरीके से हर कोई सोच रहा है कि मैं 2 या 3 काम करूं, है ना? जैसे कोई भी अगर कोई जॉब भी कर रहा है तो सोचता है मैं पार्ट टाइम वर्क कर लूं, या उसके अलावा मैं
कभी स्टार्टिंग डेज में ही आपने कुछ फेस किया हो, जब आपने उससे कुछ, काफी लोग ट्यूशंस पढ़ाते हैं, बहुत अलग तरीके से काम करते हैं, आपने कभी ऐसा कुछ देखा करा? मैम देखो, मैं सिंपल जिंदगी जीता हूँ, बिल्कुल सिंपल। मुझे दिखावा करना पसंद नहीं है। अगर मेरे पास साइकिल है, खाने के लिए चटनी है, मैं उसमें खुश हूँ। अब मैं गाड़ी किसी की मांग के लिया हूँ, उसमें फोटो खींच लूँ, रील बना के अपलोड कर दूँ, सबको पता है इसकी है ही नहीं, तो वो दिखावा करना क्यों? फिर लोग बाग, ये मैंने नोटिस किया है कि लोग बाग, ऐसी कोई गाड़ी नहीं है जिस गाड़ी में उनका फोटो ना हो, रील नहीं बना रखी हो, डे बाई डे अपलोड कर रहे हैं जी। और लोगों को रुतबा दिखा रहे हैं कि हमारे पास फॉर्चूनर है, BMW है। ये सच्चाई जबकि ये है, उनका राशन भी राशन कार्ड से आता है। तो जी। ऐसा दिखावा करके किसको क्या साबित करना चाहते हो? अगर तुम्हारे घर में कोई चीज मौजूद नहीं है जी। तो उस चीज के काबिल बनो, वो सपना अपना पूरा करो, कमाई से करो, मेहनत से करो। जी। किसी की हमने फोटो खिंचवा लिया, कल को किसी का एहसान रख लिया, तूने मेरी गाड़ी में फोटो खिंचवाया था, क्यों करना? तो मेरे पास तो अपना है तो ठीक है, नहीं है तो भैया कमा लूंगा, पर मुझे किसी की दी हुई चीज से कोई शौक पूरा नहीं करना। अब जी। लोग क्या करते हैं कि किसी ने गाड़ी खरीद ली, उसको दिखाने के लिए मैं खरीद लूं। अगर मुझे जरूरत भी तो होनी चाहिए उस चीज की। मैं अपने ऊपर कर्जा क्यों करूं? जब मेरी 2 रोटी की भूख है, मैं तेरे लिए कोई नान बनवा के क्यों लाऊंगा भाई? तू खाता रहे, मुझे क्या मतलब तेरे से? तो भैया सिंपल जिंदगी जियो, मस्त रहोगे, किसी को दिखावे में कुछ नहीं रखा, तो वही चीज है। कभी स्टार्टिंग में आपके साथ ऐसा हुआ जब कोई इंसिडेंट हुआ और आपका बहुत ज़्यादा दिल टूट गया और आपने बिल्कुल सोचा कि नहीं, अब तो कुछ नहीं हो सकता मेरा, या मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कुछ कभी इससे हटके, कॉमेडी से हटके, कभी ऐसा पर्सनल लाइफ में आपके साथ हुआ हर जो दिन आपकी कॉमेडी को बहुत इफेक्ट करा? जी। हर दिन होता है। अच्छा। वो हर दिन ऐसे होता है कि कई चीजें ऐसी होती है कि आज के टाइम में बगैर पैसे के कुछ भी नहीं है। जी। और लाइफ को जीने के लिए हर दिन हमें पैसे की जरूरत होती है। तो मेरी लाइफ में ऐसा टाइम होता है कि मेरे पास पैसे नहीं होते और मुझे कुछ करना है, मैं नहीं कर पाता। मुझे कुछ सामान खरीदना, मैं नहीं खरीद पाता। तो दिल उस चीज से बहुत टूटता है कि अगर मैं किसी काबिल होता है, मैं कुछ कर पाता, तो आज मुझे इन चीजों के लिए तरसना नहीं पड़ता। अब मैं वो सब चीजें अपने मम्मी पापा को नहीं बता सकता। वो ये बोलेंगे कि बचपन से अब तक हमने तुझे इतना बड़ा किया, आज भी तो उन्हीं छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान है। तो मेरा बस दिल बहुत टूटा है, हर दिन टूटता है। तो मैं भी आपको बताया कि मेरे को संभाला मेरी बहन ने, मेरे भाई ने। जी। बाकी ताने गालियां हर इंसान सुनता है, मैं भी सुनता हूँ, पर मेरी जिद है, मुझे करना है, मैं करूंगा। अब लोग मुझे प्यार दे रहे हैं तो इनकी प्यार की और आशीर्वाद की वजह से मैं कर दिखाऊं। बिल्कुल ऐसे ही दर्शक अपना प्यार बनाए रखें, सर को सपोर्ट करें, सर को आए और बिल्कुल सर की प्रेरणा लें, सर से, जो इन्होंने अपने करियर को लेके बहुत अच्छी सोच रखी है। सर, ऐसा हमारे दर्शकों को, जितने भी लोग आपको देख रहे हैं, अगर कभी ऐसा हो कि वो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाएं और ऐसा सोचे कि अब नहीं हो पाएगा, तो उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? उनको किसी चीज़ से मोटिवेट करना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे तुम नहीं कर सकते। जी। दुनिया में ऐसी कोई चीज आज तक बनी नहीं जो इम्पॉसिबल हो। सब कर किया जा सकता है। सच्ची लगन, सच्ची मेहनत, टाइम और माइंड का फोकस, ये 3 चीजें आप ऐसी अपना लो कि आप किसी चीज में पीछे नहीं हट सकते, कर दिखाओगे। फोकस रखो। अगर आपका दिल टूटे, कभी डीमोटिवेट हो, एक बार माँ बाप की तरफ देखना। क्या कह रहे हो, तुम 50 मांगते हो, 100 रुपए तुम्हारे हाथ में देती है। और जब तुम पीछे हटोगे, तुम अपने कदम पीछे हटाओगे, उनका दिल कितना टूटेगा। तो मैं भी ये सोचता हूँ, जब मैं अपनी मम्मी से बोलता हूँ कि मुझे पैसे चाहिए, 2 गालियां देती हैं पर पैसे दे देती हैं। अगर उन्हें कल को ये पता लगे कि मेरा लड़का सक्सेस नहीं हुआ, उनका कितना दिल टूटेगा। तो मैं अपने माँ बाप के लिए लड़ रहा हूँ, जीतूंगा। आप जिताओगे, आपके बलबूते हूँ, आपके आशीर्वाद से। तो बस यही है, डिमोटिवेट होने की जरूरत ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।